ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, पितृ अमावस्या। महीने में एक बार पितृ अमावस्या श्राद्ध होता है। पितरों की आराधना यज्ञ दान तप पितरों के निमित्त करना ये पितृ श्राद्ध का है। अमावस्या को ही होता है महीने में एक बार।
तो आज भी पितरों को याद करे, श्राद्ध करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधना करे, पितरों के कल्याण के लिए जो करे अपने भी कल्याण हो जाता है। तो यह अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या पितृ आराधना का दिन है। और यहाँ आज तो यह विक्रम संवत चल रहा है। ये पितृ अमावस्या आज सुबह शायम कल सुबह 4:29 तक पितृ अमावस्या, और आज तिथि का क्षय है। कल माघ मास लग जाएगा, शुक्ल पक्ष प्रथम। तो आज शनिवार है और ये शीत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा शीत वायु चल रही। तो ईस्वी सन 2024 10 फरवरी 10 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कौल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के प्रथम श्लोक पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने इस योग की परंपरा का निरूपण किया। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये जो दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान योग और तीसरे अध्याय में जो निष्काम कर्म योग कहा, ये सनातन अविनाशी योग, अव्ययम, यही हमारा सनातन धर्म है। ये मैंने सबसे पहले सूर्य से प्रारंभ, सनातन धर्म जो है उसका प्रारंभ सूर्य से हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में। और सूर्य ने जब सृष्टि सर्जन की तो फिर उसमें उसके प्रथम पुत्र मनुष्य, मनु, शत्रुपा, तो उन्हें सूर्य ने अपने प्रथम पुत्र मनुष्य को यह आत्मज्ञान योग और कर्म योग, निष्काम कर्म योग का उपदेश किया, प्राह। उसके बाद मनु ने अपनी प्रथम संतान इक्ष्वाकु राजा को यह आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग कहा। तो इस तरह ये जो ज्ञान योग कर्म योग की परंपरा चलती थी। तो अर्जुन पूछे कि आपने ये कब कहा, तो बताते सबसे पहले मैंने विश्वान सूर्य को कहा, क्योंकि सृष्टि का जो सर्जन है, चक्र है, सृष्टि चक्र को प्रारंभ भगवान सूर्य के द्वारा ही किया गया। ये जो हमारा आज सृष्टि चक्र चल रहा है, तो ये जो है आजकल जो आधुनिक आचार्य और वैज्ञानिक कहते भी है कि सबसे पहले सूर्य से ही सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। भगवान कह रहे हैं कि जब पृथ्वी भी नहीं थी तभी भी उपदेश मैंने सूर्य को दे दिया था। उसके बाद पृथ्वी का सर्जन हुआ और पृथ्वी में जो प्रथम मनुष्य का निर्माण हुआ, मनु, तो सूर्य को जो उपदेश दिया था वही सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। कि पृथ्वी पर सबसे पहला मनुष्य का प्रागट्य जो है वह मनु के रूप में हुआ। इसीलिए हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं, मनु की संतान। और वह सूर्य ने उसे यह आत्मज्ञान योग और कर्म, निष्काम कर्म योग की विद्या, वेद विद्या सिखाई। तो परंपरा से चला। तो ये कहा कि मनु को उपदेश दिया भगवान ने। तो आजकल जो बहुत बड़ा वर्ग है ना, ये समाजवादी वर्ग है, वो इस वैदिक धर्म मनु को नहीं मानते, जोर शोर से विरोध करते वैदिक धर्म का और मनु का और ये शास्त्रों का। तो वैदिक शास्त्रों का विरोध करते आ रहे हैं, ये सब करते ही है ना विधर्मी। हमारे भी हिंदू धर्म में भी कई लोग जो है, जो समाजवादी आजकल जो नेतागिरी करते हैं, वे लोग भी। तो दूसरे तो करते हैं, हमारे जो स्वयं वैदिक सनातन धर्म हिंदू है वो भी अपने सनातन धर्म का विरोध करते हैं। दूसरे तो ईसाई वाले, इस्लाम वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले तो करते ही रहे, करते ही रहेंगे। तो फिर भी ये जो विरोध कर रहे हैं उसका कोई वास्तविक आधार नहीं। वो वास्तव में जो लोग इस वैदिक धर्म का विरोध करे वो वास्तव में मनुष्य कहने लायक ही नहीं। वो तो असुर है, राक्षस। मनुष्य तो तभी होगा जब इस वैदिक धर्म को स्वीकार करे।
तो ये मनु महाराज ने सबसे पहले जो ये आत्मज्ञान कर्म योग ईक्ष्वाकु राजा को कहा था, तो सबसे पहले सूर्य वंश में ईक्ष्वाकु राजा हो, ईक्ष्वाकु राजा में जो ये वंश परंपरा में ही ईक्ष्वाकु वंश में ही राजा भगीरथ हुए, दिलीप हुए, भरत हुए, बहुत सारे जो भगीरथ राजा गंगा को लाए, इसी वंश में दशरथ हुए, राम हुए, तो राम का अवतार भी इसी वंश में हुआ। तो इस तरह यह परंपरा, ज्ञान की परंपरा, वंश परंपरा, वैदिक ज्ञान भगवान से ही प्रारंभ हुआ और परंपरा से हम तक पहुंचा। तो हमारे आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य, कि भगवान ने ईक्ष्वाकु को क्यों दिया? प्रथम मनुष्य मनु को तो ठीक था, मनुष्य, उस मनु के द्वारा ये ईक्ष्वाकु को दिया। वो तो प्रथम पुरुष थे। आगे प्रश्न उठता है कि जब चारों वर्ण की सृष्टि सूर्य के समय हुई, तो राजा भी हुए, ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, वैश्य भी हुए, शूद्र भी हुए। केवल राजा का प्रागट्य नहीं हुआ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण, भाई वो तो भगवान से चारों सूर्य के द्वारा ही चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। तो फिर वह राजा ईक्ष्वाकु को क्यों दिया? किसी ब्राह्मण को देते। ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे में, कि ब्राह्मण को देते, ईक्ष्वाकु राजा को क्यों दिया? तब आचार्य का एक बड़ा रहस्य बतलाते। तो बड़ी रहस्य की बात कि संपूर्ण जगत का पालन पोषण क्षत्रिय राजा ही कर सकता है। ब्राह्मण वेद पाठ वेद ज्ञान तो कह सकता है, कितना भी व्याख्यान कथाकार लोग कथा कर सकते हैं, पर राज्य का परिपालन करना तो क्षत्रिय को ही आता है, क्षत्रिय ही कर सकता है। तो हमारे आचार्य कहते कि जैसे यदि 100 विद्वान ब्राह्मण इकट्ठे हो, वेद पाठ करते हो, और उसके विरोध में एक क्षत्रिय लाठी लेकर खड़ा हो जाए, तो सभी ब्राह्मणों के वेद पाठ बंद हो जाएंगे, सारे मुंह नीचा करके भाग जाएंगे। तो ब्राह्मण 100 ब्राह्मण विद्वान है, लेकिन एक लाठी लिए हुए क्षत्रिय उन्हें नीचा सिर कर सकता है। ब्राह्मण को वेद शास्त्र का ज्ञान तो होगा, वो दूसरे को देगा भी, लेकिन उसके द्वारा जगत की जो संरचना है, परिपालन है, पोषण है, राज्य शासन है, वो शासन अनुशासन नहीं कर सकता ब्राह्मण। इसलिए देखो, कोई ब्राह्मण शासन अनुशासन प्रशासन नहीं कर सकता। तो जगत में शासन अनुशासन प्रशासन पालन पोषण करना क्षत्रियों का काम, उन्हें जन्मजात ईश्वरीय शक्ति है। तो यह जो वेद रूपी एक निष्काम कर्म योग आत्मज्ञान ये जो दिया, यह मनुष्य को, खासकर क्षत्रिय राजा के मनोबल को बनाता है, बलवान बनाता है। कि आत्मज्ञान हो और फिर निष्काम कर्म योग हो, तो उसका मनोबल क्या, आत्मबल बहुत ही ऊंचा हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, निष्काम कर्म योग नहीं है, उसका मनोबल आत्मबल बहुत ही नीचा हो, कमजोर होता है।
वो बलहीन व्यक्ति होता है, निर्बल व्यक्ति। आजकल जो संसार में निर्बल व्यक्ति ज्यादा है, क्योंकि न निष्काम कर्म योग है, न आत्मज्ञान है। केवल भोग 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 से तो सारा संसार निर्बल हो रहा है। मनुष्य निर्बल है, कायर है। तो कायर निर्बल व्यक्ति को ये आत्मज्ञान और कर्म योग उसमें नहीं दिखाई देता। तो वो लोग करते क्या है, वो दूसरे बल का आश्रय लेते। जैसे गुंडे है, असुर है। गुंडे की ताकत क्या है, उसका बाहुबल। अपने दोनों हाथ बताएगा, पहलवानी दिखाएगा, दो चार को उठा के पटक देगा। तो ये गुंडों का, असुरों की ताकत है, लेकिन वो कोई बड़ी ताकत नहीं। हमारे वेद शास्त्रों में मनुष्य में, संसार में 5 प्रकार के बल, ताकत का निरूपण है। तो ये जो आजकल ये गुंडे और ये सब नेता और ये सब बाहुबल जो है, बाहुबली, ये शारीरिक बल है। लोगों को भय उत्पन्न होता है। दूसरा बल है विद्वान मंत्री। राजा के पास जो मंत्री होता है, विद्वान सलाहकार मंत्री, तो ये दूसरा बल है। तीसरा बल है मनुष्य का, वो है मनुष्य को धन का लाभ होता है, धन लाभ बल। धन बल नहीं है, धन का लाभ एक प्रकार का बल है, क्योंकि वो लाभ से उसको बल प्राप्त होता है कि आज मुझे इतना मिल गया। तो अनेक धन लाभ का बल। चौथा बल है ये हमारे कुटुंब परिवार, सामूहिक बल, पारिवारिक बल। व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक समष्टि बल, पारिवारिक बल। और पांचवा है सर्वश्रेष्ठ जो है बुद्धि बल, यानी वेद शास्त्र का ज्ञान, विज्ञान, जिसकी बुद्धि। तो वेद ज्ञान से जो बुद्धि परिपक्व है, वो बुद्धि बल सर्व, क्योंकि वो भगवत बल है ना। आत्मा बल वही है कि जिसे वैदिक ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उसकी बुद्धि बलवान है। इससे बढ़कर और कोई बल नहीं। कहावत भी है ना, अकल बड़ी की भैंस बड़ी, भैंस बड़ी की अकल बड़ी। अरे भाई, बुद्धि जिसके पास है, बुद्धि में भी जिसके पास वैदिक ज्ञान, आत्मज्ञान, विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, आत्मज्ञान, तो बुद्धि बलवान है। तो संसार में उसका बल सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसीलिए बुद्धि बल के सामने सारे शस्त्र बल, अस्त्र बल चलते नहीं। तो आचार्य ने कहा कि संपूर्ण जगत का शासन करना, पालन करना, पोषण करना, ये क्षत्रियों के पास बल है। लेकिन उसको जो बल आधान करने के लिए ये आत्मज्ञान आवश्यक, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म योग। तो उसका उपदेश भगवान ने क्षत्रिय को दिया, राजा ईश्वर। क्योंकि संसार का जो वास्तविक परिपालन है, पोषण है, रक्षण है, वो राग द्वेष पूर्वक हो नहीं सकता, सकाम भाव से हो नहीं सकता। ये लौकिक बल आजकल जो है, सत्ता बल है, सैन्य बल है, आर्थिक बल है, इकोनॉमी, अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया, चाइना भी इकोनॉमी बल, इससे कुछ होता नहीं। ये लौकिक बल है, उसमें राग द्वेष है, और राग द्वेष से प्रवृत्त होते समष्टि। लेकिन जो वेद शास्त्रों के द्वारा आत्म बल, निष्काम कर्म योग का जो बल है, वो सारे विश्व का परिपालन करने में समर्थ है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं ना कि मेरे पास तो एक ही बल है, यही आत्म बल, बुद्धि बल।
उसके द्वारा ही तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। और क्या बल था उनके पास। तो ऐसे ही वो अंग्रेजों के पास बल बहुत था। सैन्य बल था, राजनीति थी, सत्ता बल था, वो सत्ता भी उनके। फिर भी बुद्धि बल नहीं था, वेद ज्ञान शास्त्र आत्मबल नहीं था, तो हार गए। अंत में तो आत्मबल की ही जीत होती है, लड़ाई तो होती है लंबी। तो ये जो सारे संसार में राग द्वेष से वशीभूत होकर अपने अपने व्यष्टि समष्टि स्वार्थ पूर्ति करना और दूसरों को लूटना अत्याचार करना, उसका परिणाम तो नाश ही होता है। जो स्वार्थ पूर्ति में कोई प्रगति नहीं होती और अत्याचार से भी कोई किसी का विकास नहीं होता, चाहे राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो। तो वेद शास्त्र का जो ज्ञान है, ये आत्मज्ञान कर्म योग, वो विवेक ज्ञान जिसके पास है, तो उसके अंदर ये आत्मबल हो ही जाता है। और ये आत्मबल है वही सबकी रक्षा करने में समर्थ होता है। इसीलिए वेद शास्त्र का जो निवास है वो तो ब्राह्मणों में रहता है, ब्राह्मणों की बुद्धि में। लेकिन ब्राह्मण उसे स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ा सकते, उसके अर्थ जान सकते हैं, अन्यों को समझा भी सकते। इसीलिए ब्राह्मणों की रक्षा होने पर भी वेद सुरक्षित हो जाता है, वेद ज्ञान। इसी प्रकार वेद ज्ञान बल से परिपालित ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हमारे सनातन धर्म में, दोनों के द्वारा संपूर्ण विश्व का शासन पालन पोषण हो जाता है। तो पालन पोषण करने में ब्राह्मण और क्षत्रिय समर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान है, बुद्धि बल है। ब्राह्मण उचित शिक्षा और प्रेरणा देता रहता है, और क्षत्रिय जो है दंड पुरस्कार के माध्यम से शासन करता है, वैदिक धर्म को प्रेरित करता रहता है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जब वेद परंपरा, वैदिक शास्त्र की परंपरा की रक्षा करने में लगे रहते, जब तक वैदिक शास्त्र का अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, तब तक सारे विश्व की परिपालन हो जाता है शांतिपूर्ण। अब ये मनु को दिया उपदेश, ऐसा कहते हैं ना। तो सर्वप्रथम मनुष्य तो वही थे। वर्तमान में भी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, व्युष्वान पुत्र मनु। तो हर बार हमारे सृष्टि के सर्जन में जो प्रथम राजा मनु होते हैं, उसका परिवर्तन हो, सृष्टि का प्रलय होता है, फिर नई सृष्टि प्रारंभ होती है, तो उसका प्रथम मनुष्य जो है वो मनु होता है। इसलिए मनु को उपदेश देने के लिए ये जो भगवान ही प्रवृत्त होते, स्वयं नारायण। तो वेद शास्त्र जो है वैदिक ज्ञान है, आत्मज्ञान और ये कर्म योग उपासना आदि उपदेश स्वयं भगवान ने ही दिया, यानी वेद कोई मानवीय सृष्टि नहीं है, स्वयं भगवान से ही प्रारंभ हुआ है और वह उसके माध्यम से हम तक पहुंचा। इसीलिए सनातन वेद धर्म ही सनातन, इसलिए हमको सनातन धर्म ही कहते हैं ना। तो हिंदू धर्म तो बाद में जुड़ा, हमारे मूल तो पहले सनातन अव्यय धर्म ही है और उसी का पालन होता है। लेकिन जब असुर आ जाते, विधर्मी आ जाते, तो उसमें लोप होता है। तो वो अब आगे कह रहे हैं
कि आसुरी शक्तियां, विधर्मी शक्तियां जब बलवान हो जाती है तो इस वैदिक धर्म का लोप होने लगता है। तो अविनाशी, उसका नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो इतना आक्रमण किया सनातन धर्म पर आक्रांताओं ने, हजारों बार। पहले भी वो आया था, हिरण्याक्ष आया था, कंस आया था, कितने राक्षस भी आ गए। ये भी सब राक्षस ही है अभी जो आए हैं वो धर्म के नाम पे। तो वो वैदिक धर्म का नाश करने के लिए तत्पर रहते। वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है, आज भी चलेगा। ये समाजवादी नेता, ये चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, असुर असुर लोग तो वैदिक धर्म का नाश करने में ही तत्पर रहते। तो उसका लोप भी होता है, क्योंकि असुरों का शक्ति साम्राज्य बढ़ जाता है तो वैदिक धर्म का लोप होता है। आज वही हो रहा है हमारे देश में। फिर भी उसका संपूर्ण नाश कभी कोई कर नहीं सकता। ये अब आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 2 में। अविनाशी होने पर भी यह योग जो है वह लुप्त तो होता है, लेकिन उसका नाश कभी नहीं हो सकता। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये जो आत्मज्ञान योग, कर्म योग जो हमने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में पढ़ा, भगवान ने कहा अर्जुन से, तो उसी को भगवान कह रहे हैं परंतप अर्जुन। ये जो परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा कहा ना पिछले श्लोक में, जो परंपरा है, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, राजर्षय वह राजा और ऋषि, जो आत्मज्ञानी होते उसे ऋषि कहते हमारे सनातन धर्म। तो आत्मज्ञानी भी है और राजा भी है, जैसे जनक राजा है, अर्जुन भी राजर्षि, क्योंकि उसे गीता ज्ञान उपदेश प्राप्त हो चुका है। तो ये जो गीता ज्ञान कहो, वैदिक ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, निष्काम कर्म योग कहो, ये योग बहुत काल से बीच में पृथ्वी लोक में नष्ट, कहा कि नष्ट हो गया, यानी लुप्त प्राय हो गया। क्योंकि असुरों की जो देह भोग करने वाले इंद्रिय लोलुप, इंद्रिय लंपट भोगी, वो लोग का साम्राज्य फैलने लगता है तो ये योग लुप्त होने लगता। आज भी वही हो रहा है कि देहासक्ति, इंद्रिय भोग में, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में पड़े मनुष्य, ज्यादा उनका शक्ति सामर्थ्य बढ़ने लगता है तो ये योग जो है लुप्त होने लगता। भगवान ने इस श्लोक में कहा, क्योंकि इसमें परंतप कहा अर्जुन। अर्जुन बड़ा तपस्वी है, भौतिक सिद्धि भी है, आध्यात्मिक सिद्धि भी है, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, बुद्धि का विवेक भी है, दैवी संपन्न है, अध्यात्म ज्ञान भी है। तो इस तरह अर्जुन परम तप से ही होता है, ये थोड़ी ऐसे मिलता है ज्ञान। सारा जो ज्ञान है वो तप, अर्जुन ने बहुत बड़ा तपस्वी है। भौतिक सिद्धि भी तप से होती है। आजकल जो भौतिक सिद्धियां, कोई करोड़पति है, लखपति है, वो भी कोई ऐसे थोड़ी होता है, वो तप है। आध्यात्मिक सिद्धि भी तप से होती, दैवी सिद्धि भी तप से होती, पारमार्थिक सिद्धि भी तप से होती। इसलिए अर्जुन परम तप कहा, बिना तप के कोई सिद्धि नहीं हो सकती। तो अर्जुन को कहते कि ये जो परंपरा से, क्रम से, यह जो आत्मज्ञान कर्म योग वैदिक, ये परंपरागत राजर्षियों ने जाना। पहले जानकारी थी राजाओं, बीच में जो आसुरी शक्ति बढ़ गई, उसका प्रभाव बढ़ गया, इसलिए वो बीच में यह योग जो है लुप्त हो गया। भगवान तो नष्ट कहा के नष्ट हो गया।
इसका कारण ये कि ये जो आसुरी शक्ति है, भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियाराम, देहाशक्ति में लोग डूब जाते, वासना कामना युक्त, तो वह ज्ञान योग, कर्म योग जो है लुप्त हो जाता है, परंपरा भी लुप्त हो जाती है। आजकल परिवारों में हमारे जो सनातन, उसमें भी ये लुप्त हो गया। अब सब व्यापारी धंधा करने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कंपटीशन। वो कर्म योग तो कंपटीशन है ही नहीं, वहां तो सेवा है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को कॉम्पीट करो, मारो, काटो, लूटो। वो आसुरी प्रकृति से ये लोप होता है। तो राजर्षि कहा, राजर्षियों ने जाना। राजर्षि जो राजा भी होता है और आत्मज्ञानी भी होता है, इसीलिए ऋषि शब्द का प्रयोग होता है हमारे सब। ऋषय मंत्र द्रष्टारम, वेद के मंत्रों के दृष्टा को ऋषि कहते। ऋषि आत्मज्ञानी होते, वो आत्मज्ञानी ही मंत्र दृष्टा होते, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है वे ऋषि है। ऋषि शब्द उसी को संबोधित, यहाँ पर जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसीलिए वो आत्मज्ञान दूसरों को बतला भी सकता है। तो उस आत्मज्ञानी ऋषि समझना चाहिए, तो उसी के द्वारा ज्ञान की परंपरा चलती। बाकी ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, इनको ऋषि नहीं कह सकते। ये कर्म उपासना में लगे हुए जो ब्राह्मण है, विद्वान है, पंडित है, क्योंकि आत्मज्ञानी नहीं है, सकाम कर्म में लगे, अपनी कामना वासना से प्रेरित वैदिक कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं, तो उसे हम ऋषि नहीं कह सकते। जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, जो आत्मज्ञान पढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, चरितार्थ करते, तो वो ऋषि पद से कहे जा रहे हैं। और आत्मज्ञानी केवल ब्राह्मण हो ऐसा नहीं, आत्मज्ञानी क्षत्रिय भी होते हैं, आत्मज्ञानी वैश्य भी होता है, आत्मज्ञानी शूद्र भी होता है। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये सब ऋषि है, आत्मज्ञानी। विवेकानंद है, शंकराचार्य है, दयानंद सरस्वती है, सब जो आत्मज्ञानी होता है। और फिर उसका प्रारब्ध होता है, तो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, प्रारब्ध से उसका शरीर होता है, तो उसके कर्म भी होते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी सब में एक समान है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय आत्मज्ञानी हो, चाहे वैश्य आत्मज्ञानी हो, चाहे क्षुद्र आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान तो सब में एक समान ही है। हाँ, कर्म में संपर्क परंपरा में भिन्न होता है। और जो संसार का पालन पोषण करने के लिए राजा होता है, तो राज्य चलाने का कार्य करते, इसीलिए उसे राजा भी है और ऋषि भी है, इसीलिए राजर्षि कहा। राजर्षियों ने ये वैदिक सनातन आत्मज्ञान और निष्काम कर्म योग जो दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, वह ऋषि परंपरा संप्रदाय से प्राप्त किया। तो उन लोगों ने केवल शब्द वाक्य वृत्ति रूप से नहीं जाना, इस वेद मंत्रों का रहस्य अपनी अनुभूति में अनुभव किया। एक होता है शब्द मात्र ज्ञान, वाक्य मात्र रूप में जानना, और दूसरा होता है उस शब्द वाक्य की स्वानुभूति कर, तो स्वानुभूति पूर्वक जाना, तो उनको उन्होंने अच्छी तरह जाना, अनुभव भी किया। जो स्वयं परमात्मा तत्व की अनुभूति पूर्वक जान चुका है, तो वह वैसे ही कृतार्थ हो गया है और सारे विश्व को कृतार्थ करता है। हालांकि उसे कुछ करने लायक प्रयोजन रहता ही,
फिर भी वो अपने कर्म करता है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है वो कभी कृतार्थ नहीं हो सकता। तो उसका सारा समय किसमें जाएगा? वो सेवा भक्ति विश्व कल्याण में नहीं जाएगा, वो अपने स्वार्थ में। आत्मज्ञानी नहीं है इसलिए स्वार्थी है, इसलिए अपने धर्म स्वार्थ कामना वासना और अर्थ उपार्जन में उसका जीवन पूरा होगा। वो ना अपना कल्याण कर पाएगा ना लोक कल्याण, तो आत्मज्ञान भी नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी है, सकाम कर्म करने वाला। तो उसका सारा जीवन ऐसे ही धर्म अर्थ काम लोलुप त्रिविध पुरुषार्थ के लिए ही लगेगा, तो ऋषि नहीं बन पाए। अतः आचार्य परंपरा वंश परंपरा तो तभी होगी जब आत्मज्ञानी कोई हो। परंपरा का प्रवर्तक आत्मज्ञानी राजर्षि भी, ये राजर्षि कहा ना। और वो राजर्षि ही परंपरा को निभा सकता है। तो ये आचार्य, इसको संप्रदाय कहो, आचार्य परंपरा कहो, वंश परंपरा कहो, कुल परंपरा कहो, उसका प्रवर्तन ज्ञान का परंपरा से ही होता है, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा कि महता काले न योगो नष्ट। ये वाक्य दूसरा, इस के बीच में ये जो सारे आसुरी साम्राज्य आ गया, तो यह काम क्रोध लोभ में डूब गए मनुष्य। हालांकि ये जो राजा लोग हैं, राजर्षि परंपरा, उनके वंश में भी भोग लंपट आ गए, तो वंश परंपरा भी लुप्त हो गई। तो हमारे देश में भी जो हमारे ये सब शासन हुआ, अंग्रेजों का मुगलों का, और हमारे हिंदू सनातन धर्मी राजा थे, वो भी सारे भोग लंपट विषय लंपट हो गए। तो कोई राजर्षि नहीं रहा, भोगर्षि रहा, भोगर्षि। अब भोग में डूबा हुआ क्या पालन करेगा ना अपना अपने राज्य का। तो इस तरह ये लोप होने लगा, काले न महता। और दूसरी तरफ हमारे राजा सारे भोग लंपट हो गए, और दूसरे वहां वो विधर्मी ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध का आक्रमण हुआ, तो पूरी तरह लोप होता गया। आज वही हो गया है, आज कहाँ है, बहुत ही लोप है। तो यह परंपरा जो है लुप्त होती, इसमें शिथिलता आती, नष्ट तो नहीं हो सकता। तो इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में जो असमर्थ होते हैं, वे आगे संप्रदाय परंपरा नहीं चला पाते। तो इसमें क्या होता है, कहीं कहीं तो सिखाने वाले का अभाव हो जाता है, आचार्यों का, इसलिए आत्मज्ञान नष्ट हो जाता। कहीं कहीं सीखने वाले नहीं रह जाते, इसीलिए यह आत्मज्ञान नष्ट हो जाता। क्योंकि सिखाने वाला होवे पर सीखने वाला न होवे तो भी यह परंपरा कैसे चलेगी। देश काल परिस्थिति अनुसार असुर का साम्राज्य जब फैलता है, तो परिस्थितियां बदलने लगती। सिखाने वाले की भी कमी, सीखने वाले की भी कमी, सीखने वालों की कमी से फिर आगे सिखाने वाले की और कमी हो जाती, सीखने वाले भी और कम हो जाते, सिखाने वाले, तो ऐसे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आत्मज्ञान की परंपरा जो लुप्त होने लगी। मानो कि 100 पढ़ने वाले में मात्र 2 पढ़ने वाले बच गए, और आगे 50 पढ़ने वाले मिल गए, तो परंपरा चलती रही। लेकिन यदि 100 पढ़ने वाले में से एक पढ़ने वाला रह गया, और आगे पढ़ाने वाला कोई पढ़ने वाला मिला ही नहीं, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाला कोई है नहीं, तो भी परंपरा लुप्त हो गई। तो इस तरह हमारी ये वैदिक परंपरा बहुत काल के अंदर धीरे धीरे
इस संप्रदाय परंपराओं का नाश होता गया। आज लोग जो सनातन धर्म का झंडा लेके बैठे हैं, उसमें भी वह केवल अपनी कामना वासना में डूबे। इसलिए खाली नाम का सनातन धर्म का झंडा है, न उसमें न आत्मज्ञान है, न कोई निष्काम कर्म योग है। तो ये संप्रदाय का नाश होता है। जो राजनीति करते हमारे आजकल सनातन धर्म में भी बड़ी, और वह अपना कोई धर्म कर्म योग साधना नहीं, अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। तो स्वार्थी जो है ये सनातन परंपरा को चला, परमार्थी है, आत्मज्ञानी है, निष्काम योगी है, उसी से परंपरा चलती। तो भौतिक ज्ञान हो, अध्यात्म ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो, परमार्थिक ज्ञान हो, ज्ञान जितना कठिन होता है उतना सीखने वाले कम होते हैं। जैसे भौतिक ज्ञान में आप देखो कि साइंस है, मैथमेटिक्स कठिन है, तो सीखने वाले भी कम होते। वैसे उससे कठिन अध्यात्म ज्ञान है, सूक्ष्म तत्व है, तो उसको पढ़ने वाले उससे भी कम होते। उससे भी कठिन दैवी ज्ञान है, देवी देवताओं का भी सूक्ष्म ज्ञान, तो उसे पढ़ने वाले तो और भी दुर्लभ हो जाते। उससे भी कठिन ये आत्म ज्ञान है, सूक्ष्म है। तो इस तरह वह क्या होता है, ज्ञान का लोप होने लगता है। क्योंकि ज्ञान जितना कठिन होगा उतना सीखने वाले कम ही होंगे। खास करके जो ये दैवी ज्ञान है, अध्यात्म, इसलिए आजकल दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटी कॉलेज विद्यार्थी, अरबों विद्यार्थी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कितने पढ़ते हैं, दैवी ज्ञान कितने पढ़ते हैं। सारे भौतिक जड़ ज्ञान में, उसमें भी खास कर ये साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स तीन फैकल्टी चलती है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स के सिवा और दुनिया में क्या चलता है? कौन सी लाइन में जाएगा? साइंस में जाएगा। कौन सी लाइन? कॉमर्स में जाएगा। कौन आर्ट्स में जाए? बस यही तो आसुरी शक्ति है। इसमें कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं है, न दैवी ज्ञान है, न परमार्थ ज्ञान। वो सीखने वाले भी दुर्लभ हो जाते हैं ना, सिखाने वाले भी नहीं रहते। तो इस तरह यह परंपरा का लोप होता है। तो खास करके यह जो सारा परमार्थ ज्ञान के लिए विशेष रूप से विवेक, वैराग्य, संयम, नियम की आवश्यक, तप की आवश्यकता। तो जैसे जैसे कलयुग आता जाता रहता है, वैसे मनुष्य कलयुग में का, कलयुग अर्थ प्रधाना काम प्रधान। तो आजकल लोग दो ही जीवन का लक्ष्य है, पैसा कमाना और भोग करना और संग्रह करना। अब ऐसे मनुष्य को कहाँ ज्ञान योग की संभावना है? न विवेक है, न संयम है, न वैराग्य है। वो कठिन हो जाता है। और आज का युग जो है, ये सारा इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, तो ये मनोरंजन, तो मनोरंजन में जो लोग लगे वो सत्संग नहीं कर सकते, विवेक नहीं कर सकते। जैसे दृष्टांत ले लो कि 100 साल पहले गांव में या शहर में नौटंकी लीला साल में एक दो बार होती थी, रामलीला होती। उसके बाद बायोस्कोप आए, फिर बिना आवाज के चलचित्र आए। 100 साल के पहले आवाज के साथ चलचित्र आ गए। 75 साल पहले रंगीन चलचित्र आ गए। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, उसका, उसने सारे सत्संग और धर्म और अध्यात्म को नष्ट कर दिया। पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड। आज कोई धर्म कर्म सत्संग में मानते नहीं, वो बॉलीवुड चलता है, हॉलीवुड चलता है। 24 घंटे चलचित्र देखे जा सकते। दूरदर्शन आ गया, और दूरदर्शन गया तो उसके बाद अभी देखो क्या आ गया, मोबाइल हाथ में आ गया, इंटरनेट, मोबाइल। अब वो सत्संग का समय ही कहाँ रहा। धीरे धीरे ये सत्संग, ज्ञान, विज्ञान, साधना कठिन होती जा रहा है।
क्योंकि मनोरंजन के साधन, भोग के साधन बेहिसाब हो गए। भोग में लगा है, मनोरंजन में लगा है, पैसे में लगा है। संपर्क के साधन भी बढ़ गए, व्यापार धंधे भी बढ़ गए, भौतिकवाद भोगवाद बढ़ गया। तो फिर वह मनुष्य यज्ञ दान तप साधना योग ये सब लुप्त। भोगी क्या योग करेगा? भोग और योग दोनों साथ में, इसलिए भोग का युग चल रहा है। अब ये भोगी लोग योग की बात सुनेंगे भी क्यों? उसको उससे मतलब ही वो भोग चाहिए। योग कैसे करना वो सुनने को भी उसको तैयार नहीं, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भोगी है। तो इस तरह यह लुप्त होता है। पहले देखो हमारी कम्युनिकेशन का एक ही जरिया था, डाक चिट्ठी आती थी। जैसे हम छोटे थे तो हमारे गांव से चिट्ठियां, तो महीने में एक बार चिट्ठी आती, फिर मैं उसका जवाब भी देता था। महीने में एक बार हम एक पोस्ट कार्ड होता था, तो बस पता चलता था, और कोई संदेश था ही नहीं। अब आप 40 साल में देखो कितने तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, आपको संदेश के तो इतने व्यवहार हो गए, इंटरनेट पूरा, अब सब व्यस्त हो गए। पहले महीने में एक पत्र आता था, जो रोज व्हाट्सएप में 100 संदेश आते हैं। मनुष्य मोहित रहता, क्या करे ना करे। और इस तरह यह समस्या बन गया। ये टेक्नोलॉजी तो सबसे बड़ी समस्या बन, धर्म शास्त्र योग परंपरा साधना तप के लिए बाधा रूप हो गई। जैसे जैसे ये आदान प्रदान संपर्क के साधन बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे धर्म विवेक संयम वैराग्य आदि का समय कहाँ रह जाता है। योग साधना समय कहते हैं लोग हमें, बाबा जी हमें समय कहाँ है। अच्छा, लगे रहो मोबाइल में, इंटरनेट में, भोग में, पैसे कमाने में, ऐसे ही तो समय नहीं रहेगा। तो सारा शास्त्र अध्ययन साधना तप योग का समय ही कहाँ रह जाता है। तो यह पिछले 40-50 साल में आप देखो कितना परिवर्तन, उसके पहले 10-20 हजार साल में कितना होगा ये भी कल्पना करो जरा। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा, महता कालेन स योगो नष्ट। ये जो ज्ञान योग कर्म योग इंद्रिय संयम मन संयम बुद्धि योग विवेक, ये सारा तो किसमें डूब गया? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, बस ये 6 का व्यापार चलता है। तो वहां सत्संग कहा, ज्ञान कहा, धर्म कहा, वैदिक धर्म तो नष्ट हो गया। तो धीरे धीरे ये वैदिक परंपरा संप्रदाय नष्ट हो जाए। हालांकि पूर्ण नष्ट नहीं होता, आज भी ये देखो व्यक्तित्ववाद चल रहा है सब जगह। राजनीति में भी व्यक्तित्ववाद चलता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी व्यक्तित्ववाद चलता है, बॉलीवुड में भी व्यक्तित्ववाद। विश्व में सब जगह कोई धर्म शास्त्र वेद प्रमाण को मानते ही नहीं, एक व्यक्ति को मानते। बॉस ने कह दिया बोलियो, तो भाई वहां बॉस किस आधार से कह रहा है? अपनी भ्रम अज्ञान भ्रांति से कह रहा। तो इस तरह वो अपने एजेंडा अपनी कल्पनाएं सब चलाते रहते, वास्तविक में वैदिक ज्ञान का लोप हो जाता। फिर भी भगवान ने कहा इसमें कि यह जो सनातन है वो सनातन है। तो इस पर हम कल विचार करें कि भगवान ने यह यहाँ जो कहा कि नष्ट होने पर भी वो कभी नष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं विद्यमान रहता ही है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो श्लोक पर विचार किया, ये 2 श्लोक 1 और 2, उसे संक्षेप में देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने ये जो ज्ञान योग कर्म योग वैदिक धर्म सनातन योग यानी कर्म योग ज्ञान योग सबसे पहले सूर्य को कहा था सृष्टि के प्रारंभ में। फिर सृष्टि हुई तो सूर्य ने सृष्टि का सर्जन किया। उसमें सबसे पहले मनुष्य गृहस्थ मनुष्य मनु शत्रुपा को यह कर्म योग ज्ञान योग कहा। और उस मनु ने अपने पुत्र ईश्वा को राजा को यह कर्म योग ज्ञान योग का उपदेश कहा। इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान योग कर्म योग वैदिक धर्म सनातन धर्म हमारे वैदिक राजर्षियों ने जाना। राजर्षि वही होता है जो आत्मज्ञानी भी है और राजा भी है, शासक। तो उसे जाना। लेकिन बाद में सब राजा भोग लंपट इंद्रिय लंपट विषय लंपट असुर हो गए और असुरों का भी सत्ता शक्ति बढ़ गई। तो यह योग नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकता। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है? अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो लुप्त होने का मूल कारण क्या है? यही इंद्रिय लंपट असुर। असुर असुर यानी कौन? जो इंद्रिय भोग में डूब जाते हैं, राजा महाराजा परिवार पूरा।
तो बट भोग लंपट जब इंद्रिय संयम हो, मन का संयम हो, तब तो विवेक ज्ञान होगा ना। जहाँ मन का संयम नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, भोग है, तो फिर लुप्त हो जाता। इतनी वासना कामना में डूब जाते शरीर, काम क्रोध लोभ मोह, तो लुप्त होता है। इतनी बड़ी परंपरा स्वामी जी जो चल हाँ। रही है अनादिकाल से, वो जब लुप्त होती है तो उसकी जब शुरुआत होती है तो वो तो पता चलने लगता है कि दिशा इसकी। हाँ, तो वो तो अभी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि यह धीरे धीरे वो उसका उदय भी होता है। प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता, लेकिन लुप्त होने के बाद भी उसमें संभावना है, क्योंकि सनातन परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ योग है ना। असुर जो है उसका बल कम होता है, आसुरी शक्तियां, तो अपने आप इसका विकास होने लगता। मूल तो आसुरी शक्ति इंद्रिय भोग और कोई नियम संयम नहीं है, तो उसी के कारण फिर ये आत्मज्ञान और कर्म योग लुप्त हो जाता, भोग हो जाता है। भोग और योग दोनों है ना, इसलिए कहा कि जब भोग का साम्राज्य बढ़ जाता है तो योग का साम्राज्य घटने लगता है। जब योग का साम्राज्य बढ़ जाता है तो भोग का साम्राज्य घटने लगता है। ये तो होता ही रहता है। आजकल भोग का साम्राज्य बढ़ रहा है तो योग का साम्राज्य घट रहा है। और जो योग हो रहा है वो भी क्या है, वो भोग के लिए ही हो रहा है। आजकल जो योग मार्केटिंग हो रही है वो कहाँ निष्काम कर्म योग, सब अपनी दुकान लगा के बैठे। योग की दुकान, वो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड है, तो वो भी भोग के लिए है। इसीलिए वो तो भोग का प्राधान्य होगा तो वास्तविक ज्ञान योग लुप्त हो जाता है। दोनों साथ में नहीं रह सकते। जिसने भोग पर संयम किया है, नियम किया है, उसी में ज्ञान योग हो सकता है। योग साथ संभावना वही है ना। भाई अर्जुन है, भोगी नहीं है, तो वहां संभावना है, भगवान उसे उपदेश दे रहे हैं। बाकी जो दुर्योधन है, भोगी है, उसे क्या उपदेश देने का मतलब रहता। बट स्वामी जी यहाँ जो है सामान्य प्रजा जो है वो तो अनुकरण ही करती है जो। हाँ, तो इसीलिए राजा है ना, मुख्य राजा का हाँ, ही अनुकरण करेंगी ना। वहाँ जब भोग लंबट बढ़ जाता है तो वहां से बात राजा, होती है। हाँ, वहां हाँ, से तो वहीं अनुकरण से होता है। राजा है तभी तो नीचे आता है ना, राजा से ही तो नीचे प्रजा में आता है। इधर हम्म, तो राजा को कहा ना। मूल पतन राजाओं का हुआ। हाँ, प्रजा का उसके बाद होता ही है नेचुरली। तो राजा से ही प्रजा का पतन होता है। जैसे राजा है वैसे प्रजा है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये जो राजा को जब राजर्षि थे तब तो योग का प्राधान्य था। हाँ, तभी तो था ही हमारा वैदिक सोने की गुड़िया, भारत सोने की चिड़िया था। सभी राजा वैदिक धर्म का पालन करते थे। उसके बाद सब राजा भोग लंपट हो गए, असुरों का साम्राज्य, इसमें विधर्मी आ गए, बौद्ध आए, जैन आए, ईसाई इस्लाम, आज उनका वो धर्म बोलबाला है। वो विरोध करते हैं ना, ये वैदिक धर्म का वो कहाँ स्वीकार, असुर है ना। तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो फिर इसका लोप होने लगता, नष्ट तो नहीं होता। आज भी चल रहा है हमारे देश में, तो ये संघर्ष चलता ही रहता। बड़ा सूक्ष्म संघर्ष है। हाँ, ये तो अनादिकाल से सूक्ष्म, अभी तो चलेगा, ये चल रहा है, अभी वो चलता रहे। अभी यही देखो ना, पिछले 100 साल के इतिहास में
कि महात्मा गांधी ने सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सत्य अहिंसा के आधार पर ये असुरों के सामने मोर्चा खोला, लड़ाई लड़ी। इतनी लड़ाई, राजनीति में एक नई राजनीति की परंपरा शुरू हुई, सत्य और अहिंसा की राजनीति। वो सनातन धर्म है। बाकी उनकी तो क्या थी, यूरोप अमेरिका, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, असुर राक्षस, खुद मरो दूसरों को भी मारो, किसी को जीव और जीने दोनों की कोई संभावना ही नहीं। तो वो जो वैदिक परंपरा का प्रभाव रहा, आज भी उसका प्रभाव है विश्व में। अब ये नई राजनीति चल रही है, या राजनीति का नया उदय हुआ, ये मोदी की राजनीति, जो सबका साथ सबका विकास, सब मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये नई राजनीति से। महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा की, वो भी वैदिक है, सनातन। मोदी की राजनीति है, वो भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही वैदिक सनातन धर्म। तो उसका विकास हो रहा है, अभी प्रभाव, लोग जुड़ रहे हैं दुनिया में, उसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो वंशवादी राजनीति का लोप हुआ, साम्राज्यवादी राजनीति का लोप हुआ, फिर महात्मा गांधी की राजनीति का उदय हुआ, सत्य अहिंसा, और अभी ये मोदी की राजनीति का उदय, सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन। तो इस तरह होता रहता है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण।